श्री परमहंस देवाय नमः। धर्म ग्रंथ हमारे परम मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं। कुटिया में श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ का पाठ रखा हुआ है। विधि भगत जी श्री परमहंस देवाय नमः। धर्म ग्रंथ हमारे परम मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं। कुटिया में श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ का पाठ रखा हुआ है। श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरमुखो जय सच्चिदानंद। धर्म ग्रंथ श्री परमहंस देवाय नमः। धर्म ग्रंथ हमारे सच्चे मित्र हैं, परम मित्र हैं। कुटिया में श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ का पाठ रखा हुआ है। गुरमुख जन लाभ उठाते हैं। विधि भगत जी नियम से पढ़ने आते हैं तो लाभ भी प्राप्त होता है। नित्य प्रति अगर एक वचन को हम हृदय में धारण करें तो महीने में 30 और वर्ष में 365 सद्विचार धारण हो जाएंगे। हृदय में चलते फिरते ग्रंथ बन जाएंगे हम। नई प्रेरणा, नित्य भक्ति की दात श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ का स्थान तो जैसे सिखों के लिए गुरु ग्रंथ साहब का स्थान है, ऐसा ही स्थान हम सेवकों के लिए श्री परमहंस अद्वैत मत ग्रंथ का है। द्वितीय पातशाही जी महाराज जी की लीला श्रवण करते हैं। एक बार आप इस चकोड़ी आश्रम की हवेली, चकोड़ी आश्रम मुख्य केंद्र संत आश्रम पाकिस्तान में, जैसे आजकल श्री अनंतपुर धाम है, द्वितीय पातशाही भगवान जी के समय चकोड़ी संत आश्रम की हवेली में भगवान जी सत्संग के कमरे के ऊपर बनी हुई हवेली में टहल रहे थे। महात्मा रोशनानंद जी, कुछ महात्मा जन भी आपके साथ थे। आप सत्संग उपदेश द्वारा यह समझाने की कृपा फरमा रहे थे कि भक्ति मार्ग में मनुष्य किस प्रकार शीघ्र उन्नति कर सकता है। आपकी दृष्टि धरती पर पड़े हुए कुछ गेहूं के दानों पर पड़ी। आपने फरमाया, समय के संत सतगुरु की यही विशेषता होती है कि वह प्रकृति की किसी वस्तु को लक्ष्य बनाकर ऐसे सरल ढंग से जीवों को समझाने की कृपा करते हैं, साधारण मनुष्य भी सरलता पूर्वक समझ जाते हैं। आपने धरती पर पड़े हुए कुछ दानों की ओर संकेत करके साथ वाले महात्मा जनों को फरमाया, अब देखो ये थोड़े से गेहूं के दाने देखने में कितने तुच्छ हैं, पर यहाँ से कितने आदमी गुजरे होंगे, उनकी दृष्टि भी इन गेहूं के दानों पर पड़ी होगी, परंतु इनको तुच्छ जानकर किसी ने इनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। यदि मनुष्य इन दानों को समेटकर उठा ले और ले जाकर लंगर के लिए रखे तथा इन्हें गेहूं में मिला दे तो उस मनुष्य की भक्ति की उन्नति होगी और यथार्थ में वह हीरा बन जाएगा। इस प्रकार गुरमुख जन
जितनी भी दरबार के लिए अधिक हित चिंता खैर ख्वाही करेंगे, उतनी जल्दी ही भक्ति पथ में उन्नति करेंगे। श्री दरबार में प्रत्येक गुरुमुख सेवक हृदय से इसे अपना घर समझे। जैसे अपने घर को या अपनी वस्तुओं को सदा संभाल कर रखा जाता है, उसी प्रकार श्री दरबार की प्रत्येक वस्तु को अपना घर समझकर उसकी संभाल करे। इसमें तनिक भी उपेक्षा गफलत नहीं करनी चाहिए। श्री दरबार के साथ सहानुभूति रखना प्रत्येक गुरुमुख का कर्तव्य है। इससे जीव भक्ति मार्ग में शीघ्र ही उन्नति प्राप्त कर लेता है। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।